दबंगों से परेशान युवती ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि पड़ोसी लोग उससे छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं। वही दूसरी ओर आगरा जनपद के थाना छत्ता क्षेत्र में रहने वाली एक बेटी के साथ कुछ पड़ोस में रहने वाले ही लड़के छेड़छाड़ करते हैं, उसे परेशान करते हैं। उसके पास थाने में छत्ता में उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, लेकिन छत्ता पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस लगातार पीड़िता पर ही दबाव बना रही कि उसकी थाने में सुनवाई नहीं हो रही, तो पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर पीड़ा बताई और दोषियों को कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता अनुष्का शर्मा मीडिया से बात करते बताया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के उससे छेड़छाड़ करते हैं और थाने में भी शिकायत की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब देखना होगा कि कमिश्नर की शिकायत के बाद कब तक उस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। सर, मेरी बहन के साथ में इसने लड़के ने जो अभी हुआ है उसने बदतमीजी करी थी। जीवनी मंडी का रहने वाला है। हमने थाने में इसकी रिपोर्ट भी कराई। इस लड़के की रिपोर्ट उन्होंने दिखाने के लिए दर्ज करी, लेकिन बट जो मेरी बहन रिपोर्ट देना चाह रही थी उसको वो रिपोर्ट नहीं दिलवाई है। रिपोर्ट और रेप की धमकी दी थी, गोली मारने की धमकी दी थी उन लोगों ने। और फिर साथ ही साथ में अब मुझे ये है कि कमिश्नर साहब के पास में मुझे न्याय मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उस थाने से मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसको बिल्कुल छोड़ दिया, और संडे के बाद भी जब कोर्ट ले गए थे तब ये नहीं बताया कि उसकी बेल हो चुकी है, और मालूम ये पड़ा कि उसकी बेल पहले ही हो चुकी है। तो लड़के कौन है, जो दबंग है क्या? ये लोग दबंगगिरी दिखाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमारे पास इसके सारे प्रूफ भी हैं। एक लड़का जो था इनकी गैंग में ही, इनकी पूरी गैंग बनी हुई है, वो गन लेके भी बाड़े में, हमारे पास में उसका फोटो है। आके रहने वाले जो लड़के? कि जीवनी मंडी। अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं सर कि और जितनी बहन बेटियां हैं उनके साथ में ये लोग कभी गलत ना करें। इन्होंने जितनी के साथ में गलत करा है, हमारे पास में और भी प्रूफ हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ निकल भी आए हैं। आप कमिश्नर वापस आए हो? बहुत परेशान होकर आई हूँ सर। जब मेरे को कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। क्या मैंने परेशानी ये है कि मेरे बगल का रहने वाला लड़का जो है और उसके साथ में जो एक गैंग है, उनके पूरे वहीं पे बाड़ा है पूरा, उसमें पूरी गैंग है उनकी। वो मुझे 1 साल से छेड़छाड़ मारपीट और परेशान कर रहे थे, मुझे मेरे पूरे परिवार को। और राजनेताओं के समर्थन से उन लोगों को कभी कुछ जेल या कुछ भी उनको रिपोर्ट नहीं हुई, उनको बचा के लिया जाता है घूस खिला के। थाने में शिकायत की आपने? थाने में 2-3 बार शिकायत करी थी मैंने, पास के थाना छत्ता में जीवनी मंडी में, लेकिन मेरी कार्रवाई को, बयान को दबा दिया गया और घूस खिला के निकलवा दिया गया सब। लड़के कौन लोग हैं ये? लड़के मेरे बगल के रहने वाला है। क्या नाम है लड़कों के? तरुण चौहान, कृष्णा ठाकुर, कृष्णा चौहान, अनीशा सिंह, जो कि सब फ्रॉड है। जो अवैध रह रहा है वो तरुण चौहान, कृष्णा चौहान की फैमिली है। काम क्या करते हैं जी? सर, ये लोग बच्चे पढ़े लिखे नहीं है सर। ये अभी ऐसी 20-22 साल की उम्र होगी इनकी। ये ऐसे ही काम करते हैं, ये फ्रॉड वगैरह, आईडी बनाना फेक, और ये सब है ना, फंसाना, इमोशनल ड्रामा करके, नाटक करके, फिर बदनामी उड़ाना। सर, बदनामी उड़ाई है मेरी। मुझे दबंग लोग हैं क्या? हाँ सर, गुंडागर्दी का माहौल रहता है। गोली वोली वहाँ पे बाड़े में धमकी देते हैं, सिगरेट फूकते हैं, गोली वोली चलाते हैं, मारपीट करते हैं। थाने वालों ने बोला था आपसे? थाने वालों ने सर मेरा बयान दिखाने के लिए लिया, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा वो दिया जो मैं कह रही थी उस बात को सर दबाया जा रहा था, चिल्ला, मतलब थोड़ा ज़ोर से मेरे ऊपर प्रेशर दे रहे थे। ये तुम्हें अच्छा लगता है ये सब लिखना? जो भी मेरे साथ हुआ वो सर बयान ही पलट दिया मेरा। कौन कितने बोले थे सर? वो वहाँ पे एक फीमेल कांस्टेबल भी थी, और फिर उन्होंने कुछ लोग, एक और थे दरोगा, जितेंद्र सर थे शायद, जो मेरा केस कस्टडी में ले रहे थे। आप कमिश्नर साहब के पास आए हो, क्या आप आश्वासन मिला आपको? सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे केस पर बात होगी, कार्रवाई पर पूरी जांच होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है सर से कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद।